Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, 11th वाले भी इसमें आ गए हैं, 10th वाले भी आ गए हैं। 11th वालों का कोई और डाउट क्लास है? आई गेस कौन सा डाउट क्लास है आपका? सर मैथ्स वही। का ही आई थिंक सो। चेक कर चेक कर लो, चेक कर लो, हाँ सर, मैथ्स का ही है। चेक कर लो ना एक बार। नहीं सर आई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज़ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। अब ग्राफिकली हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो एक ग्राफ में दो लाइन आनी चाहिए, दूसरे ग्राफ में ये दो, तीसरे ग्राफ में ये दो। तो फटाफट फर्स्ट को हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट वाली मैंने प्लॉट कर दिया है इसको। अगर मैं फर्स्ट को प्लॉट करता हूँ तो 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं इफ़ यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग। अदरवाइज फॉर बोलते हैं ना, अपने आप को एक बार रीचेक करने के लिए हम 3 पॉइंट लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, -5, 0, -5। y अगर मैं 0 रखूंगा तो x 5/3 हो जाएगा, तो 5/3, 0 हो जाएगा। तो ये लाइन कैसे हो जाएगी अपने पास, ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो मेरे को बनाना है ग्राफ, वो किसका बनाना है, x + y = 2। तो x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2, y 0 तो x इक्वल टू 2, तो 0, 2, 2, 0, तो ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दे डू इंटरसेक्ट। सो टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो दो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब एक x, y ऐसा एक ऑर्डर पेयर है जो L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो L1 और L2 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम बना लेते हैं फटाफट फटाफट। क्या लिखा है, x + y = 5 और 2x + 2y = 6। x + y = 5 लाइन कौन सी होगी, x को 0 रखो, y को 5 मिलेगा, तो 0, 5, 5, 0, ये वाली लाइन मिल गई आपको, x + y = 5। नेक्स्ट 2x + 2y = 6, तो इसको लिख सकते हैं x + y = 3, इसी को मैंने लिखा। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, 0, 3 से पास होगी और 3, 0 से पास होगी। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा यहाँ से, ठीक है ना, ऑब्जर्व करूँगा यहाँ से, तो ये क्या लिखा है, x + y = 3, तो मैं बोल सकता हूँ दीज बोथ आर पैरेलल लाइन्स। बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ क्या? यस सर। तो इन दोनों केसेस में क्या है, L1 is parallel to L2, L1 and L2 are intersecting lines, L1 parallel to L2। तो क्या कोई एक x, y ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा जो दोनों पे लाई करेगा? सो नो पॉइंट, नहीं नो कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम, नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ले लेते हैं हम। थर्ड मेरे पास क्या दिया हुआ था, x - y = 4 और 2x - 2y = 8। तो इसको अगर 2 कॉमन लोगे तो ये वही लाइन नहीं आ जाएगी क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूँ बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम लाइंस, तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। यस यस सर। तो मेरे पास 3 केस हो सकते हैं, या तो 2 लाइन, ठीक है ना, तो थर्ड में बना रही ना और बना लेना। ठीक है, सो 2 लाइन्स इफ आर देयर, दे कैन हैव 3 डिफरेंट केसेस पॉसिबल। ईदर द लाइन्स आर intersecting lines, either the lines are parallel or either the lines are coincident। ठीक है, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, इस केस में कितना सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन, मतलब x, y की एक ऑर्डर पेयर आएगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो यहाँ पे चीज लिखने वाला हूँ, दिस इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। किसी को कोई डाउट है इसमें?
भाई दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन आता है, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइन पैरेलल्स है तो उस केस में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की इन्फिनिट वैल्यूज है जिसके लिए दोनों को सेटिस्फाई करेगी। बिल्कुल हर पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करेगा वो दूसरी पे करेगा ही करेगा, तो हर एक्स कॉमा वाई जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस आते हैं जब दो लाइंस मेरे पास होती है। अब ये मैं ड्रॉ करूंगा फिर बताऊं, इससे बेटर है मैं कोएफिशिएंट से भी बता सकता हूँ। तो मान लेते हैं एक लाइन L1 है मेरे पास जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन है मेरे पास L2 जिसको मैं लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है ना तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो a1 बाई a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। नेक्स्ट, अगर नो सॉल्यूशन है मतलब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा। ठीक है, और इन्फिनिटली मेनी में भी यही होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। लेकिन इन्फिनिट में खासियत क्या है, सारे कोएफिशिएंट्स एक के मल्टीपल हैं। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन से, मैं बोल सकता हूँ ये सारे इसके हाफ वाले हैं, या यहाँ पे देखूंगा तो सारे डबल हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा होता है तो उस केसेस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बीच में जो रिलेशनशिप है वहां से हमें ये चीजें पता चलती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन चीजों को हम बोलते हैं कंडीशंस। व्हाट आर दीज? दीज आर कंडीशंस फॉर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये कंडीशन है फॉर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, टू हैव, अब हैव में क्या, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ये कंडीशंस है जैसे हम बता सकते हैं कि भैया लाइंस पैरेलल होगी मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइंस कोइंसिडेंट होगी मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, लाइंस डिस्टिंक्ट होगी और इंटरसेक्टिंग होगी मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इस सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। Now what do I mean by consistent? इसको भी हम consistent बोलते हैं, तो भी यहाँ से आप बता पाओगे। और इसको हम inconsistent बोलते हैं। अब consistent का मतलब क्या है, inconsistent हो गया। अब what do you mean by consistent system of equations? Consistent system of equation, तो consistent system of equation वो होता है if there exists at least one solution। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? अब इसी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अब यूजुअली हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें से हम 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सबको थियोरी सबने लिख लिया? एक बार सारे के सारे बच्चे थियोरी लिख लो आप। फिर हम इसको और आगे अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबने लिख लिया ऊपर वाला पार्ट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ना, लेट्स राइट फाइंड वैल्यू ऑफ के। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच
for which system of equations 3x plus y is equals to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1 has no solution. हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. आपको के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. a1 by a2 is equals to b1 by b2 and should not be equal to c1 by c2. a1 by a2 क्या रहेगा? 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1, 1 upon 2k plus 1. इज इट क्लियर? बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, सी इसमें -1 लिखूंगा और मैं -2k plus 1 लिखूंगा ताकि कंसेप्चुअली आप हमेशा सही चलो. कंसेप्ट क्या बोलता है? ax plus by plus c is equal to 0. ये जनरल फॉर्म है. तो 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 2k plus 1 हो जाएगा, जो माइनस माइनस कट जाएगा आगे चल के. ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हमेशा हमें क्लियर रखना है कि हम एक्चुअली लिखते क्या क्या है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ से क्या पता चला? ये दोनों इक्वल होने चाहिए और दिस शुड नॉट बी इक्वल टू दिस. ठीक है ना, ये कभी इक्वालिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए. ओके तो पहले इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? तो 3 upon 2k minus 1 इक्वल टू 1 upon k minus 1 को सॉल्व करते हैं. तो 3k minus 3 इज इक्वल टू 2k minus 1. तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया. k का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया. तो k इज इक्वल टू अगर 2 होगा तो पहले दो इक्वालिटी होल्ड करेंगे. अब एक चीज ध्यान रखना, k इक्वल टू 2 के लिए अगर पहले दोनों इक्वालिटी होल्ड करेंगे मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 1 को जाएगी और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 1 को जाएगी. तो बोल क्या रहा है? 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2k प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज k शुड नॉट बी इक्वल टू, क्या आ गया मेरे पास यहाँ से बताओ? अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ से मुझे मिल गया k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, है ना. k का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 0 नहीं होना चाहिए. ये सबको क्लियर है? सर सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया. 1 इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. बेटा ये हमने इक्वालिटी होल्ड करवा दी. किस k की वैल्यू के लिए इक्वालिटी होल्ड कर रही है? k इज इक्वल टू 2 के लिए. तो अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1. और ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, है ना. तो वही लिखा है 1 इक्वल टू 1 आ गया. लेकिन जो ये दोनों एक्सप्रेशंस है ये थर्ड वाले के इक्वल नहीं होने चाहिए. तो किसके इक्वल नहीं होने चाहिए? 1 अपॉन 2k प्लस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से पता चला कि k कभी 0 नहीं होना चाहिए. तो भाई k 2 है, 0 थोड़ी ना है. तो ये वाला केस तो अगर हम नहीं भी सॉल्व करते तो भी चल जाता. क्यों? आपसे क्या पूछा क्वेश्चन ने? फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन. आपको बोला k की वैल्यू ढूंढो, तो आपने ढूंढी k की वैल्यू 2 और फिर आप बता रहे हो k 0 नहीं होना चाहिए. अरे भाई k तो कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ 2 ही चलेगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी मेक अ कंक्लूजन फ्रॉम हियर. सो वैल्यू ऑफ k इज 2 for which this will happen. Is it clear? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, देखो ये मैंने जो सॉल्व किया ना, ये नेक्स्ट वाला जो स्टेप हमने इस स्टेज में हमने उसको यूज नहीं करा या कोई उसका काम नहीं लगा. जो ये k नॉट इक्वल टू 0 है, ये कोई काम नहीं लगा. लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा ना तो उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अलग से. ठीक है ना, अलग से इसको रखते हैं हम. अच्छे क्वेश्चन में क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी. और जब फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो बोलेगा k कभी 6 नहीं होना चाहिए. तो फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा मैं? k का वैल्यू क्या आएगा? -6. इज इट क्लियर? यहाँ पे हमें k की एक ही वैल्यू मिली जो थी 2 और वो बोल रहा था 0 नहीं चलेगा. तो हमने बोला भाई हम 2 ही ले रहे हैं, 0 तो हम ले ही नहीं रहे हैं. तो तुम हमको क्यों बता रहे हो 0 नहीं चलेगा? ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होगा उसमें जब मैं सॉल्व करूंगा तो k की मेरे पास 2 वैल्यू आ सकती है, दैट इज +6 और -6. ठीक है, तब उस केसेस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा
क्यों? तब अगर सॉल्व करने पे आता है कि k का वैल्यू 6 मत लेना, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या जाएगा? -6। इज इट क्लियर? ठीक है, सर ये पूरा निकला कैसे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल है नहीं है तो मतलब ये काफी सिंपल Proof? ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन है इसका, प्रूफ इज एन ऑब्जर्वेशन। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, अच्छे बच्चे जो है यहीं से ऑब्जर्वेशन से उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इसका डबल है, और अगर ये भी डबल हो जाता 5 का डबल 10, तो ये वाला केस बन जाता है ना। मतलब ये इसका डबल है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो इनका रेशियो इक्वल है ही नहीं। अब रेशियो अगर इसका इक्वल नहीं है, मतलब क्या है? रेशियो इक्वल है मतलब क्या है इसका यहाँ से, कि कोइंसिडेंट तो नहीं होगा, मतलब एक लाइन दूसरे की तरफ बनने की जो कोशिश कर रही है उसकी शुरुआत ही गलत हो गई है। ठीक है, हाँ इसका बहुत अच्छा प्रूफ है, लेकिन वो हम ओलंपियाड में ही देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओलंपियाड में जब हम इसका डिस्कशन करेंगे तब हम लाइन की कितनी एंगल बनती है एक्स एक्सिस के साथ, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, वहां से हम डिसाइड करते हैं कि ये लाइंस पैरेलल है या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इज इट क्लियर? Now for the understanding observation what we can think is, यहाँ पे ये 1 है, ये डबल हो गया, 1 है डबल हो गया, ये 5 था डबल 10 हो जाता, तो ये थर्ड केस ही बन जाता। एक ही लाइन दूसरे के मल्टीपल में लिखी है, लेकिन ये कांस्टेंट ने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक है, आई गेस इतना काफी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। अब आप होमवर्क में क्या क्या कर सकते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था? नो सर। अब आप होमवर्क ले जाएं मेरे से, ठीक है? तो होमवर्क में आप क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। होमवर्क आप लिख लो, DPP 1 आप पूरी की पूरी कर सकते हो, ठीक है? DPP 1 आप कर सकते हो, और DPP 2 भी लिख देना, DPP 1 एंड DPP 2, दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, DPP 1 एंड DPP 2, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एल्जेब्राइक मेथड। अच्छा, बिफोर आई राइट, लिखो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स है? तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल अप्रोच, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ बनाया, नो सॉल्यूशन आया, 1 सॉल्यूशन आया, और यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आता। ठीक है ना, तो ग्राफिकल अप्रोच हमने निकाल लिया। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे दैट विल बी एल्जेब्राइक मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज एल्जेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एल्जेब्राइक मेथड की जब हम बात करते हैं तो एल्जेब्राइक मेथड में 3 मेथड आती है। फर्स्ट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो दूसरी मेथड आती है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एल्जेब्राइक मेथड जो सॉल्व करने की है। और जो तीसरी मेथड आती है वो होगी मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन की मेथड क्या बोलती है, तो एक एग्जांपल की तरफ से मैं आपको बताता हूँ। मान लो 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 है और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं एक काम करता हूँ, y को यहाँ से लिख देता हूँ 3 माइनस 2x। इक्वेशन 1 में मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 से मैंने निकाला y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट इट इन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड, हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकेंड में। अब सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2, y कितना लिखा है 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 8। तो 7x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 2, तो 3 माइनस ऑफ 4 विच इज माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर?
ये सारे बच्चों को क्लियर है? Yes, हमने sir. क्या किया, फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड में, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में से उस वेरिएबल का वैल्यू निकाला, और वो कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, यू आर सपोज टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। विल गो विद क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस फॉर यू। देखो, x plus 2y is equals to 1.6 and 2x plus y is equals to 1.4। फटाफट फटाफट मुझे बता लो इसका आंसर क्या आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है सर? हाँ बेटा, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सारा सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे? y को लिख सकते हैं 1.4 माइनस 2x, किसमें, इसके अंदर डाल देंगे। x प्लस 2 टाइम्स y कितना है, 1.4 माइनस 2x इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1.4 इंटू 2 इज 2.8 माइनस 4x इज इक्वल टू 1.6। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.2, x कितना आ जाएगा 0.4। सही है? इज इट क्लियर? x कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। सही है? अब x 0.4 आ गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, तो y कितना आ जाएगा, 1.4 माइनस 2 इंटू 0.4, तो आ जाएगा 1.4 माइनस 0.8, दैट इज 0.6। इज इट क्लियर? सारे बच्चों को पता चल रहा है? राहिल? Yes. अक्षत का भी मेरे पास आंसर आ गया, बिल्कुल सबका आंसर आ गया मेरे पास। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं काफी देर से चैट देख ही नहीं रहा था। बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है ठीक है ना, सारे बच्चों को आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, है ना, वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल गिव यू द थर्ड क्वेश्चन टू सॉल्व नाउ। देखो, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फटाफट फटाफट थर्ड का मुझे देखना है सबसे पहले आंसर कौन देता है। लेट्स सी। सर ये क्या लिखा है, 5x प्लस क्या लिखा है, 2y। 2y, 5x plus 2y is equal to 14 and x plus 3y is equal to 8। बिल्कुल, सबसे पहले हृदय का आंसर आ गया, फिर राहिल का आंसर आ गया मेरे पास। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरिष्ट का आंसर आ गया थर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। नवधा का भी आंसर आ गया मेरे पास, बहुत अच्छे। आर्ची का आ गया, आगम का आ गया, कुतुबुद्दीन नहीं, थोड़ा सा एक बार देखेंगे आप फिर से। व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2 आ रहा है आपके पास। शुभ का भी आ गया मेरे पास। अक्षत एक बार चेक कर लो थोड़ा सा, ठीक है। यशवी का भी आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे किया हमने इसको? सी जबरदस्ती नहीं है कि आपको y को ही सब्स्टिट्यूट करना है, आप x को भी कर सकते हो। x को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 8 माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो 40 माइनस 15y प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 ऑफ y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल टू 2 आ गया। सब्स्टिट्यूटेड ओवर योर x विल बी 2। गर्व का भी आंसर आ गया मेरे पास, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सक्षम का भी आ गया है, अक्षत का आ गया फाइनली, यस यस यस। कुतुबुद्दीन यस फाइनली। सृष्टि एक बार चेक कर लो थोड़ा सा,
कुतुबुद्दीन, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। निगम का आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है, निगम। यस वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर आगे हृदय ने सबसे पहले आंसर मुझे दे दिया नेक्स्ट वाले का, बहुत अच्छे। क्या हम रूट कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली आप नहीं काट सकते रूट को। यस बिल्कुल सही आ गया, राहिल का आंसर भी आ गया। अब्बास का आंसर भी नहीं आया मेरे पास। आयुषी का आंसर भी नहीं आया, आयुषी। कुतुब खान का भी नहीं आया आंसर, कुतुब खान। क्या करेंगे इसमें? देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप क्या कर लो, y को लिख दो यहाँ से √3 अपॉन √8 इंटू एक्स। लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। तो √2x प्लस √3y कितना हो जाएगा? तो √3x बाई √8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, √2 प्लस 3 अपॉन √8 x कॉमन निकल गया सब में से बाहर, इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा x इक्वल टू 0 आ गया ना, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबका आंसर आ रहा है मेरे पास। निगम का आ गया, अक्षत का आ गया, अरिष्ट एक बार चेक कर लो, राहिल का आ गया है, यशवी का भी आ गया है ना। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोट हमने सीख ली। व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट नोट हमने सीखी? अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर c मेरे पास 0 है, विच इज कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट, सो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। द लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये बहुत ट्रिवियल है, क्यों? कांस्टेंट नहीं है, x और y में ही है, तो 0,0 एक पॉइंट आ जाएगा ना। इज इट क्लियर? अगर c 0 है तो लाइन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से करेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, मतलब दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अब दो लाइन है ना, वो या तो कोइंसिडेंट होगी तो दिख रहा है, या कोइंसिडेंट नहीं है। तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, तो 0 0 पे तो कर ही रही है, तो दूसरा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो विदाउट सॉल्विंग ऑल्सो यू कैन गिव अ कंक्लूजन। सेकेंड हम क्या बोलते हैं, अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब 2x प्लस मान लेते हैं 3 इक्वल टू 0 है। इट्स एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू। अगर कोएफिशिएंट x का 0 है, सॉरी x का 0 है, तो ये 2y हो जाएगा ना। तो बन क्या जाएगा, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, y इज इक्वल टू -3/2। अगर ये मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या होगी, एक लाइन विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। दिस विल बी द लाइन y इज इक्वल टू -3/2। अगर a 0 है तो ये जो लाइन है, इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड मैं क्या बोलता हूँ, अगर b इक्वल टू 0 है, मतलब लाइन क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -3/2। So if I have to represent this as linear equation in two variables, ये क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी ऐसे, पास हो रही है कहाँ से, -3/2, 0 से। So what do I mean by this? This is a line which is parallel to y axis. सबको ये चीज क्लियर है? अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये लाइन कैसे हम बोल सकते हैं y इक्वल टू -3/2 वाली लाइन आएगी और ये y x इक्वल टू -3/2 आएगी? तो इसकी खासियत है, एक सेकेंड, है ना, कैसे हम बोल सकते हैं, इसकी खासियत है। खासियत क्या है, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, x चेंज होगा लेकिन y हमेशा -3/2 ही रहेगा। इज इट क्लियर? सेम वे में क्या बोल सकते हैं,
इसमें y कोई भी रख लो आप, y चेंज होगा लेकिन x क्या होगा, -3/2 ही रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो a अगर 0 है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, b अगर 0 है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आपके पास आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको, लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन नाउ। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus y is equals to 27 and 3/4x plus 2/3y is equal to 19। चलिए फटाफट करेंगे आप। मेरे पास हृदय का आंसर, सबसे पहले राहिल का आंसर आया। कि हृदय एक बार आंसर चेक कर लो आप। आगम का भी मेरे पास आंसर आ गया। लेट्स सी इसको कैसे करेंगे हम। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो x को लिख ले क्या 27 माइनस y, या y को लिखो 27 माइनस x, डजंट मेक एनी डिफरेंस। If you want, we will replace it like this, 27 minus x, and this will be more beneficial. Let's see how. 2/3 times 27 minus x is equals to 19. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3/4x प्लस 4/3, सॉरी ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 27 माइनस 2/3x इज इक्वल्स टू 19। ये बन जाएगा 3/4x प्लस 18 माइनस 2/3x इज इक्वल्स टू 19। ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 1। तो 9x माइनस 8x बाई 12 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 12 आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल है ना। अक्षत का भी मेरे पास आंसर आ गया। निगम एक बार आंसर चेक कर लो। शुभ का भी मेरे पास आंसर आ गया, बिल्कुल। यशवी जस्ट चेक द आंसर वंस। x is coming 12, so obviously y has to be 15. So this is the final answer. x is 12, y is 15. ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। एंड टुमारोज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ओलंपियाड एंड हॉट्स ऑफ योर पॉलिनोमियल्स एंड विल कंक्लूड द चैप्टर टुमारो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। इसके बाद की जो डाउट क्लास लगेगी कल के बाद वाली, उसमें हम DPP1 और DPP2 डिस्कस करेंगे, जो हम लीनियर इक्वेशन की मैंने आपको होमवर्क ले दिया। यस नवदा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अक्षत का भी आंसर आ गया, अरिष्ट का भी आ गया। अब्बास एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। चेक शुड बी 12 and 15। निगम एक बार देखो आप भी, ठीक है। क्लियर? इससे कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो।